एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स लाइक आर ओ आर एन यूपी पीसीएस जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो इस सीरीज़ में हमारा ये थर्ड वीडियो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है वह है। तो इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा वाक्य है जो कि बिल्कुल पूर्णतया शुद्ध है। तो लिखा है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। हमसे ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी हमसे है, ये भी करेक्ट नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। तो बहुत जब दिया हुआ है तो भूले होगा, क्या होगा, भूले। तो इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूले हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, भूले होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, देश के वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। तो यही क्या है, अशुद्ध वाक्य है। वर्तमान भी है और मौजूदा, दोनों क्या है, सिनोनिम्स है, दोनों एक साथ प्रयुक्त होने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वर्तमान भी करंट को दिखाता है, मौजूदा भी करंट टाइम को दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक वाक्य है जो कि शुद्ध है। तो भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी नहीं होगा, निर्दय होगा। एकत्रित भीड़, भीड़ क्या है, एकत्रित है, दोनों क्या है, सिनोनिम हो गया, तो ये भी गलत हो गया। शुद्ध वाक्य बताना है तो गांधी जी चरखा चलाते थे, ये बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक वाक्य शुद्ध है ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान, हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, तो ये गलत है, उपादान। निरपराधी के विरुद्ध, निरपराध होगा यहाँ पे। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना नहीं, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना, उनके यहाँ पे देखिए नृत्यांगना सही है श्रीमती रेड्डी, लेकिन उनके पति नृत्यांगन नहीं होगा, नर्तक होगा। ठीक है, नृत्यांगना का क्या हो जाएगा, नर्तक, क्योंकि उनके पति के लिए क्या प्रयुक्त होगा, नर्तक, नृत्यांगना नहीं होगा। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, तो बिल्कुल क्या है, शुद्ध है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक वाक्य यहाँ पे शुद्ध है आपको बताना है। तो स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, तो ये बिल्कुल सही है। फिर बाजार का साप्ताहिक अवकाश, ये अवकाश नहीं, यहाँ बंदी होनी चाहिए। बाजार की साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहती है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही, तो यहाँ पे दुखी नहीं होगा, वह स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, सानंदित नहीं होगा, आनंदित होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिया है, अवकाश की जगह बंदी, दुखी नहीं रहेगा, सानंदित की जगह आनंदित, और ये ऑप्शन तो करेक्ट है ही, ऑप्शन नंबर ए। एक वाक्य यहाँ पे आपको बताना है शुद्ध है। तो पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, ये तो सही लग रहा है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, अच्छा भी सद्भाव भी दोनों सिनोनिम है, तो ये गलत हो गया। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। फिर लिखा है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो ये तीनों ही गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भाग का प्रयोग निरर्थक है, अधिकांश का अर्थ अधिक अंश या भाग होता है। ठीक है, तो अधिकांश के साथ साथ भाग जो लिखा हुआ था वो गलत है, सिर्फ अधिकांश लगाना चाहिए। ओके, और करना यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है, इस बात का स्पष्टीकरण करना, ये गलत चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे अधिकांश के बाद भाग भी नहीं रहेगा। तो एक वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक वाक्य शुद्ध है, तो इसमें से बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम की आवश्यकता है, यानी कि अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, यह शुद्ध है। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण नहीं, घुसते ही, चोरों को घुसते ही मैं जग गया, तो यहाँ पे इस तरीके से सही हो जाता। कक्ष में असंख्य जनसमूह, असंख्य नहीं होगा। ठीक है, अनगिनत हो सकता है, असंख्य नहीं। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, कि अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम की आवश्यकता है, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, आपको बताना है। तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, बिल्कुल सही है। महादेव ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, सही है। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, सही है।
छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ये गलत है क्योंकि अभिनंदन के साथ यहाँ पे क्या लगा है, अर्पित। ठीक है, तो अभिनंदन शब्द है और यहाँ पे है अर्पित, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। उसी तरीके से अभिनंदन की जगह अगर प्रदान लगा दे तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। यह वाक्य क्या है, अशुद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो अशुद्ध बताना है। तो तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तूफान में बड़ा ऊ की मात्रा रहती है, तूफान। ठीक है, ये इस वजह से गलत है। दूसरा आदमी कौन था, ये सही है। अस्पताल ने डॉक्टर का निरीक्षण किया, ये भी सही है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। ठीक है, इमारतें में क्या होगा, बिंदु रहेगा, ते में यहाँ इस तरीके से बिंदी रहेगा। ठीक है, तो ए एंड डी दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर बी एंड सी सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, शुद्ध वाक्य को चयन करना है। तो खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, ये शुद्ध है। शोक है, ये तो पहले ही गलत हो गया। दुख है, ये भी गलत हो गया। क्षोभ है, ये भी गलत हो गया। तो शुद्ध वाक्य होगा खेद है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, एक हलवाई की दुकान नहीं, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों तो वर्ड ही गलत होता है, अनेकों गलत है। श्री कृष्ण को अनेकों गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो शुद्ध वाक्य की अगर हम बात करते हैं, तो देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। कि वाक्यों में जो शुद्ध वाक्य होगा, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। भिन भिना रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। भौरे गुंजारते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। भौरे भिन भिना रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन, ये सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए।